What do you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? अरे ये तो इतने बड़े बड़े घर टूट गए हैं और ये लोग, ये लगता है बचाव करने वाली टीम है ना? ये अपनी यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ लोगों को बचा रही है। देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये और कैसे टूट गई है ये, और लगता है जो ऊपर बची हुई है वो भी गिरने वाली है। और साइड में आप देख रहे हो जमीन भी अंदर से धंस गई है ना? यहाँ पर कैसे जमीन में इतने बड़ी दरारें आ गई हैं। आपने ऐसा सीन कहीं देखा है? अरे इन घरों को क्या हुआ? वो तो घर टूट कर गिर गए थे, जमीन में दरारें आ गई थी, पर ये क्या है? ये इतना छोटा घर, अगर ये पानी में भी है तो इतना छोटा तो नहीं होता, और लोग छतों पर खड़े हैं। तो आपको इस सीन में क्या लग रहा है? हाँ, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। ये घर पानी में डूब गए हैं। देखो चारों ओर पानी और लोग छतों पर खड़े हैं। पर लोग छतों पर क्यों खड़े होंगे? क्योंकि पानी यहाँ तक आया है जहाँ तक इनके आधे घर हैं, इसलिए लोग छतों पर चढ़ गए ताकि खुद को बचा पाएं। तो आपने ऐसा सीन क्या कभी देखा है या किसी से सुना है ऐसे वाली बात, या फिर जो घर टूट गए थे वैसा सीन? ये जो सीन है बच्चों, ये है अर्थक्वेक का सीन। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। भूकंप, भू मीन्स धरती और कंप मीन्स कांपना। धरती जब कांपने लगती है, हिलने लगती है, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ये तो आपने जरूर कभी ना कभी फील किया होगा, है ना? कई बार हल्के भूकंप के झटके हमारे एरिया में आ जाते हैं और कई जगह पर तो इनका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और बहुत ज़्यादा तीव्रता से आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोग मर भी जाते हैं और उनके मकान गिर जाते हैं, धरती में दरारें आ जाती हैं अर्थक्वेक के कारण। और ये सीन है बच्चों फ्लड का। फ्लड मीन्स बाढ़। ऐसा भी दृश्य आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भयानक दृश्य नहीं देखा होगा। ऐसा बच्चों तब होता है जब बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत दिनों तक बारिश जब लगातार आती है तो नदियों और नहरों में पानी बढ़ जाता है और बढ़कर उनके किनारे तक आ जाता है। फिर भी जब बारिश नहीं रुकती, पीछे से पानी आता है, तो वो पानी हमारे शहरों में घुस जाता है, हमारे घरों में घुस जाता है, जिससे इतना नुकसान हो जाता है, घर डूब जाते हैं, लोगों को जान माल की भी हानि होती है। ये है फ्लड। तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे, जो हम आज स्टोरी पढ़ेंगे, वो हमें यही सिखाएगी कि ऐसी आपदाओं से खुद का बचाव कैसे किया जाए और ऐसी आपदाओं के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अलर्ट रैबिट, यानी कि सतर्क खरगोश। इन अ विलेज कोल्ड बानतलायनोक ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के एक गांव बानतलायनोक में देयर वॉज अ लेजी रैबिट। एक आलसी खरगोश रहता था। लेजी मीन्स आलसी और रैबिट मीन्स खरगोश। तो उस थाईलैंड के गांव में एक लेजी रैबिट रहता था। वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली। एक दिन वो रैबिट बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। क्योंकि वो लेजी था तो उसको सारा दिन काम ही सोने का था। वो सोता ही रहता था, खाता और सो जाता जैसे लेजी लोग करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इन अ साउंड स्लीप, until his sleepy ears heard news on the radio। और वो लेजी रैबिट कब तक सोता रहा? जब तक उसके स्लीपी ईयर्स में, स्लीपी मीन्स नींद वाले कान, सुस्त कान, जैसे वो लेजी था ऐसे उसके कान भी लेजी हो गए थे नींद में। तो उसके सोते हुए कानों में जब तक रेडियो की न्यूज़ नहीं सुनी, जब तक उसको रेडियो से समाचार नहीं सुना, तब तक वो सोता रहा। और रेडियो पर उसने क्या न्यूज़ सुनी? दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी, यहाँ लिखा है ना TSUNAMI।
थर्ड लाइन में, तो ये टी लिखा है लेकिन बोलने में टी साइलेंट होता है, ये है सुनामी। तो क्या उसने न्यूज सुनी? दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड, प्लीज कंटिन्यू योर एक्टिविटीज एज यूजुअल। पर बच्चों, उसने, वो नींद में था, खबर तो यही आई रेडियो पर, न्यूज तो यही चली। ये है वार्निंग सिस्टम टेस्ट, मतलब जब सुनामी आए तो वार्निंग सिस्टम सही हो ताकि सबको एकदम वार्निंग मिल सके। तो सुनामी है क्या चीज? सुनामी होता है बच्चों समुद्री तूफान। जब अर्थक्वेक के कारण जब भूकंप आते हैं, धरती हिलती है, तो समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं और वो उनके गांव में आ जाती थी और उसे कहते हैं सुनामी, समुद्री तूफान को। तो वहाँ के जो थाईलैंड का जो सिस्टम था, वो लोग वार्निंग सिस्टम टेस्ट कर रहे थे कि हमारा वार्निंग सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि ये फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट है और आप प्लीज अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखिए एज यूजुअल। सिंस ही वाज सो ड्राउजी, रैबिट हर्ड ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज। सिंस ही वाज सो ड्राउजी, ड्राउजी मतलब नींद से भरा हुआ। अब वो लेजी रैबिट था, नींद में भी था, तो इतना नींद से भरा हुआ था कि उसने क्या सुना? ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज। जो मैसेज दिया गया कि ये सिर्फ एक वार्निंग सिस्टम टेस्ट है, फर्स्ट आप अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखिए, उसने सिर्फ लास्ट पार्ट सुना। उसने केवल सुना सुनामी इन थाईलैंड, मतलब थाईलैंड में सुनामी आ गई। रैबिट गोट फ्राइटेंड, यानी कि खरगोश डर गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ यही बात सुनी, सुनामी इन थाईलैंड, थाईलैंड में सुनामी आ गई। रैबिट शाउटेड लाउडली, रैबिट जोर से चिल्लाया, ओह गॉड, अ सुनामी इज कमिंग, हे भगवान सुनामी आ रही है। रन रन फॉर लाइफ, भागो, अपने जीवन के लिए भागो। ऑल द एनिमल्स गोट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड रनिंग, सभी जानवर डर गए और सबने दौड़ना शुरू कर दिया। सभी रैबिट की बात सुनकर बहुत डर गए कि सुनामी आ रही है, अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो सभी जानवरों ने भागना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई सडनली रियलाइज्ड, बटरफ्लाई को, तितली को अचानक से एहसास हुआ that she had not gathered her valuable things, उसे क्या एहसास हुआ कि उसने अपनी कीमती वस्तुएं तो इकट्ठी की ही नहीं। Rats ran for their lives first, चूहे सबसे पहले अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे। Baby goat cried for his parents, माँ माँ, छोटी बकरी अपने माता पिता के लिए चिल्लाई। कैसे चिल्लाती है बकरी? माँ माँ। Mother frog suddenly realized that, माता मेंढक को अचानक से ये एहसास हुआ कि हर चिल्ड्रन वर नॉट विद हर, कि उसके बच्चे तो उसके साथ हैं ही नहीं। एंड शी मस्ट गो टू फाइंड देम, और उसे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। इसलिए मेंढक बहुत परेशान हो गई। लिटिल काउ क्राइड, छोटी गाय चिल्लाई, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू रन अवे, मेरे दादा दादी तो भागना ही नहीं चाहते। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? All the animals were in a state of panic, सभी जानवर दहशत की स्थिति में थे। दहशत मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि सुनामी आ गई, अब हम क्या करें। ये है उनकी हेडमैन एंट। और जब हेडमैन ने देखा, हेडमैन का मतलब मुखिया, मुखिया चींटी, जब हेडमैन ने देखा कि वो सब भाग रहे हैं, तो हेडमैन ने पूछा, क्या हुआ, तुम सब भाग क्यों रहे हो? हेडमैन आस्क्ड, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू रनिंग, क्यों भाग रहे हो तुम सब, क्या हो गया ऐसा? तो सबसे पहले सुनामी की न्यूज किसने दी थी बताओ? रैबिट ने, लेजी रैबिट ने। वो सोया हुआ था, नींद में उसको न्यूज सुनी तो उसने सभी जानवरों को बता दिया और सभी डरकर भागने लगे। तो रैबिट ने ही हेडमैन आंट की बात का आंसर दिया।
रैबिट सेड, वी आर रनिंग फॉर आवर लाइव्स। रैबिट ने जवाब दिया, हम अपनी जीवन के लिए भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। आई हर्ड द न्यूज ऑफ सुनामी ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो पर सुनामी की खबर सुनी थी। तो चींटी तो मुखिया थी, इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सभी एनिमल्स को संभाले, उनको समझाए। तो हेडमैन एंट ने क्या बोला? हेडमैन एंट आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम। मुखिया चींटी ने सबको कहा कि आप शांत रहिए। एंड एक्सप्लेन किया दैट दे वर जस्ट टेस्टिंग द वार्निंग सिस्टम, कि वो तो केवल अपना वार्निंग सिस्टम चेक कर रहे थे, क्योंकि वो मुखिया है, उसे सब पता है कि क्या हो रहा है। तो उसने उनको सबको बोला कि हम तो ये देख रहे थे कि अगर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो हमारा वार्निंग सिस्टम सही काम करता है या नहीं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा, इट डिडंट हैपन फॉर रियल, ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड, चलो हम सब तैयार हो जाते हैं। टू डील विद डिजास्टर्स, कि अगर ऐसी आपदाएं आए तो हम उनसे निपटने के लिए खुद को तैयार कर लें। जब भी कोई समस्या होती है तो मीटिंग बुलाई जाती है, कहीं भी स्कूल में, गांव में, शहर में। तो ऐसे ही उनके विलेज की भी मीटिंग बुलाई गई, एनिमल्स की विलेज की। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द विलेज मीटिंग, गांव की सभा में, एवरीवन गेव देयर आइडियाज, तो सभी ने अपने अपने आइडियाज दिए कि हमें इस डिजास्टर से कैसे निपटना चाहिए। एलिफेंट ने कहा, वी शुड ऑलवेज फॉलो न्यूज केयरफुली, हमें हमेशा समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक समाचार का अनुसरण करना चाहिए। रैबिट की तरह नहीं कि आधी बात सुनी, खुद भी पैनिक में आ गया और सभी के सभी एनिमल्स को भी डरा दिया। बटरफ्लाई ने क्या आइडिया दिया? बटरफ्लाई पहले क्यों डर गई थी? क्योंकि उसे याद आया कि उसने अपनी वैल्यूएबल थिंग्स तो उठाई नहीं। तो उसने आइडिया दिया, आई हैव ऑलरेडी पुट माई वैल्यूएबल थिंग्स अवे इन अ सेफ प्लेस, मैंने अपनी सारी कीमती चीजें पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर रख ली हैं। जब सब डर कर भाग रहे थे तो रैट किस लिए भाग रहे थे? रैट अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर ऐसा डिजास्टर आया हम तो भूखे मर जाएंगे। तो रैट ने आइडिया दिया, मैंने तो अपना सर्वाइवल बैग तैयार कर लिया है। सर्वाइवल बैग मतलब जीवन रक्षक बैग, जिसमें जीवन की रक्षा करने का सब सामान है। आई हैव प्रिपेयर्ड सर्वाइवल बैग विच विल ऑलवेज बी क्लोज टू मी। अब रैट ने क्या कहा कि जो मैंने सर्वाइवल बैग तैयार किया है वो हमेशा ही मेरे पास रहेगा, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े मैं उसे यूज कर पाऊं। जरूरत कैसी? डिजास्टर के टाइम पर। अब रैट कह रहा है, आई हैव केप्ट अ बोतल ऑफ वाटर, मैंने अपने सर्वाइवल बैग में क्या क्या रखा है अब वो बता रहा है। एक तो रखे है उसने बोतल ऑफ वाटर, पानी की एक बोतल, पानी की बोतल और मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, यानी कि कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, कि आपको अचानक से कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास ज़रूरी मेडिसिन्स हों। आपने देखा होगा ना, चूहे तो सब कुछ खा जाते हैं, तो रैट ने अपने साथ कुछ ड्राइड फूड भी रख लिया, कुछ सूखा खाना, सूखे मेवे, ताकि उसे भूख लगे तो वो उन्हें आराम से खा पाए। और क्या रखा चूहे ने अपने साथ? सम बीन्स, कुछ बीन्स भी रख लिए खाने को, और साथ में रखा एक रेडियो। अब आप ये सोचेंगे कि डिजास्टर के टाइम पर वो म्यूजिक सुनेगा? नहीं, उसने रेडियो किस लिए रखा? फॉर न्यूज, ताकि उसको टाइम पर न्यूज अपडेट मिलती रहे। और अपने साथ रखी उसने अपनी एक फैमिली फोटो, अपनी पूरी फैमिली की फोटो भी उसने अपने बैग में रख ली, ताकि कोई मेंबर अगर इधर उधर हो जाए तो वो फोटो दिखाकर लोगों से पूछ पाए और उन्हें ढूंढ पाए। उसके बाद बारी आई मदर फ्रॉग की। जब रैबिट ने गलत न्यूज़ सुनी, सब भाग रहे थे,
तो मदर फ्रॉग एकदम से क्यों डर गई थी? क्या याद आया था उसे? याद करो, क्या याद आया था मदर फ्रॉग को? सोचो सोचो। उसे याद आया था कि उसके चिल्ड्रन तो उसके साथ हैं ही नहीं, एंड शी मस्ट गो टू फाइंड देम, और उसे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। तो अब जब विलेज मीटिंग हो रही है, तो बताओ मदर फ्रॉग के मन में क्या आइडिया आया होगा? तो मदर फ्रॉग ने कहा, माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले। मेरे बच्चे बाहर खेलने नहीं जाएंगे बाय देमसेल्व्स इन हैजर्डस प्लेसेस। मेरे बच्चे खतरनाक स्थानों पर खेलने खुद बाहर नहीं जाएंगे। अब बारी आई मदर गोट की। तो मदर गोट ने क्या आइडिया दिया? मदर गोट ने आइडिया दिया, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स। हमें ऊंचे मैदानों की ओर भागना चाहिए डिजास्टर के समय में, और टू द सेफ एरियाज, या फिर दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों में हमें जाना चाहिए। तो जब एकदम से डिजास्टर आ जाए, ऐसी मुसीबत आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने किस तरफ जाना है? तो मदर गोट ने क्या बताया, आई शैल मेक अ मैप ऑफ द विलेज। मैं विलेज का एक मैप बनाऊंगी। जब सब एनिमल्स रैबिट के फेक न्यूज सुनकर भाग रहे थे, तो सबको ही कुछ ना कुछ याद आ गया कि हम ये भी भूल गए, ये भी भूल गए। तो याद करो लिटिल काऊ ने क्या कहा था? छोटी गाय ने, वो क्यों परेशान थी? उसने कहा, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू रन अवे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो भागना ही नहीं चाहते। वट शुड आई डू? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आप देख रहे हो ना, ये बैल, ये बूढ़ा ओक्स, ये बैठा है, बूढ़ा भी लग रहा है, बीमार भी लग रहा है। अब हेडमैन को तो सबके बारे में सोचना था, इसीलिए हेडमैन ने इस ग्रैंडपा ओक्स से पूछा, व्हाई डिडंट यू रन लाइक अदर्स? दूसरों की तरह तुम क्यों नहीं भागे? तो ग्रैंडपा ओक्स ने रिप्लाई किया, वी आर टू ओल्ड। हम बहुत बूढ़े हैं। वी डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन टू एनीवन। हम किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते। बर्डन मीन्स बोझ। अब बच्चों, जो हेड होता है उसका काम होता है सबको साथ लेकर चलना, सबको समझाना। जैसे यहाँ पर हेडमैन ने सबको समझाया कि इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस हम तैयारी कर रहे थे कि अगर ऐसा डिजास्टर आ जाए तो हमें उससे कैसे निपटना है। तभी हेडमैन ने ओक्स को भी यही बात समझाते हुए कहा, नो वन इज अ बर्डन। कोई भी बोझ नहीं है। वट वुड योर ग्रैंड चिल्ड्रन डू विदाउट यू? तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन तुम्हारे बिना क्या करेंगे? नाउ हेडमैन एंड मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। अब उन्होंने एक पूरी लिस्ट बना ली कि डिजास्टर के समय में हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए हम भी उनकी लिस्ट देखें। लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑलवेज फॉलो डिजास्टर वार्निंग न्यूज वेरी केयरफुली। कि जो डिजास्टर वार्निंग न्यूज चलती हैं उनको बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि रैबिट ने भी गलत न्यूज सुनी, जिससे सभी जानवर इतनी बुरी तरह से डर गए। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा, जो आइडिया बटरफ्लाई ने दिया था, कीप योर वैल्यूएबल इन अ सेफ प्लेस। अपने कीमती सामान को सुरक्षित स्थान पर रखो। थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर योर सर्वाइवल बैग। अपना जीवन रक्षक बैग तैयार रखिए जैसा रैट ने रखा था। एंड कीप इट इन अ प्लेस, और तैयार नहीं रखना, सिर्फ इसे ऐसी जगह पर रखो वेयर इट्स इजी टू टेक। कहीं ऐसा ना हो आपने कहीं दूर छुपा कर रख दिया, डिजास्टर आए, आप भागने लगो और आपको बैग मिले ही ना, आप उस तक पहुंच ही ना पाओ। उस बैग को आपने ऐसी जगह रखना है कि जब भी दिक्कत हो, जब भी आपदा आए, तो आप इसे आसानी से ले पाएं। नेक्स्ट इज डिस्कस द फैमिली एवैक्यूएशन प्लान। हमें क्या डिस्कस करना है? फैमिली, पूरी फैमिली के इकट्ठे निकलने की योजना, कि हमें एक साथ कैसे निकलना है उस डिजास्टर से बचकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा लिस्ट में, लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स टू डील विद देम।
मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना, ज्यादा से ज्यादा समझना, ताकि हम उनसे अच्छे से निपट सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज मैप द विलेज एवैक्यूएशन रूट्स। गांव से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते हैं उनका मैप बनाकर रखना। इस तरह से मीटिंग खत्म हो गई और मैनी डेज लेटर, कई दिनों के बाद, अब देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद जब उन्होंने लिस्ट बना ली कि उन्होंने क्या क्या काम करना है डिजास्टर से बचने के लिए, तो उसके कई दिनों बाद देखो क्या हुआ। रैबिट हर्ड द न्यूज अगेन। खरगोश ने फिर से वही न्यूज सुनी। एन अर्थक्वेक अकर्ड ऑन जावा आइलैंड। हाँ, रैबिट ने फिर से वही न्यूज सुनी, लेकिन अब उसने पूरी न्यूज ध्यान से सुनी। क्या सुना? एन अर्थक्वेक अकर्ड ऑन जावा आइलैंड, की जावा आइलैंड पर भूकंप आया है। उसने आगे सुना इट कुड कॉज सुनामी इन थाईलैंड। इस अर्थक्वेक के कारण थाईलैंड में भी सुनामी आ सकती थी। रैबिट वॉज अलर्ट, पर इस बार रैबिट नींद में नहीं था, वो इस बार अलर्ट था। तो उसने अब क्या किया ये न्यूज सुनते ही? He informed everyone through the siren tower। ये सायरन टावर देख रहे हैं ना आप, यहाँ से सायरन बजा देते हैं, एकदम से कोई आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, तो वहाँ सायरन टावर था। तो रैबिट ने भी सायरन टावर पर चढ़कर सबको इन्फॉर्म कर दिया। तो जैसे ही रैबिट ने सबको इन्फॉर्म किया, ऑल द एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स। सभी जानवरों ने खुद को बचा लिया। एंड रीच्ड एवैक्यूएशन सेंटर, और निकास केंद्र पर पहुंच गए, जहां सबको वहां से बचकर इकट्ठे होना था। कैसे पहुंचे? बाय डूइंग एवरीथिंग। उन्होंने वो सब किया। क्या किया उन्होंने? एज इट वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। उनकी मीटिंग में जो जो बातें डिस्कस हुई थी उनको फॉलो करके उन्होंने खुद को बचा लिया। एंड फ्रॉम नाउ द रैबिट वॉज कॉल्ड एज अलर्ट रैबिट। और तब से ही रैबिट को अलर्ट रैबिट कहा जाने लगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सही शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। फर्स्ट सेंटेंस इज रैबिट वॉज डैश इन द बिगिनिंग। रैबिट शुरू में कैसा था? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेजी और ऑप्शन बी अलर्ट। सोचिए शुरू में रैबिट कैसा था? बिल्कुल सही, शुरू में रैबिट लेजी था। रैबिट वॉज लेजी इन द बिगिनिंग। सेकेंड सेंटेंस इज बटरफ्लाई फॉरगॉट हर। बटरफ्लाई जब एकदम से उड़ने लगी थी रैबिट की फेक न्यूज सुनकर, तो वो अपना क्या भूल गई थी? सोचो, आपके पास फिर से दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वैल्यूएबल्स, ऑप्शन बी बैग। बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज वैल्यूएबल्स। बटरफ्लाई फॉरगॉट हर वैल्यूएबल्स। थिंग्स रिक्वायर्ड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। चलिए देखते हैं इमरजेंसी के समय हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। वाटर बोतल, मेडिसिन, टॉर्च, रेडियो, ड्राइड फूड और मनी। तो बच्चों आपने देखा ये जो रैबिट लेजी था, सबने मिलकर जब इकट्ठे होकर डिस्कस किया, बड़े लोगों ने, छोटों ने, सबने मिलकर डिस्कस किया, तो इस रैबिट को भी समझ आ गई और ये बन गया अलर्ट रैबिट। थैंक यू।